हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब आप लोग? आई होप सब स्वस्थ हैं। बीपीएस कैंपस से अपन फिर से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक नेक्स्ट चैप्टर को जिसका नाम है ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इससे प्रीवियस लेक्चर में अपन ने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखा। आज अपन बात करेंगे ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को। ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर अपन बात करें तो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अपनी ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट का चैप्टर नंबर 23 है। 23 रेस्पिरेटरी सिस्टम 24 है। 24 की अगर अपन बात करें चैप्टर नंबर 24 की, तो इससे एक मेजर क्वेश्चन हमेशा अराइज होता है जिसके अंदर अपने पास 3 बेसिक टॉपिक्स हैं। एक है अपने पास सेल्फली ब्लड, एक है अपने पास ब्लड वेसल्स और एक है अपने पास हार्ट। तो मेनली अपन बात करें तो अपने पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स और हार्ट 3 मेजर टॉपिक्स हैं। तीनों मेजर टॉपिक्स को अगर अपन डिस्कस करते हैं ब्लड वेसल्स और हार्ट को, तो ये अपना कंप्लीट चैप्टर है। कंप्लीट चैप्टर में मेजर जो क्वेश्चन अराइज होता है 4 मार्क्स का, वो हार्ट से अराइज होता है। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, और वर्किंग प्रोसेस या मैकेनिज्म ऑफ हार्ट कि किस तरीके से मैकेनिज्म है हार्ट का ब्लड को पंप करना। तो देखो, ब्लड है मेनली एक फ्लूइड या फिर आप कह सकते हो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। वो फ्लूइड कैसा है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू का, क्योंकि इसका मैट्रिक्स जो है वो लिक्विड है। ब्लड वेसल्स, जो ब्लड है वो फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में, क्योंकि जो ह्यूमन है वो मैमल्स का एक ऑर्गेनिज्म है और मैमल्स में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है कि इसमें जो ब्लड है वो ब्लड पाइप्स में या ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। लेकिन कुछ एग्जांपल्स ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की भी हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर अपन बात करें तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में अपने पास जैसे ऑर्थोपोडा एक्सेट्रा ऐसे कुछ एनिमल्स हैं। जैसे अगर अपन बात करें जो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, जैसे मॉस्किटोज, ये इनमें ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। एनिलिडा और कॉर्डेटा के अंदर ही क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। एनिलिडा जो फाइलम है उसमें और कॉर्डेटा जो फाइलम है उसमें क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, जिसमें ब्लड वेसल्स में मूव आउट करता है। तो अपने पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में मेजर जो टॉपिक हैं ब्लड वेसल्स और हार्ट। यहाँ पर अपन एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे अपनी ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट के चैप्टर नंबर 24 में। तो सबसे पहले अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्लड, इसको अपन डिस्कस करेंगे। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। देखिए, अब अपन ब्लड के बारे में पढ़ते हैं तो इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स अगर अपन डिस्कस करें तो ब्लड के कुछ स्पेशल पॉइंट अगर अपन डिस्कस करना चाहें तो इट इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ये एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि इसका जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑल्सो लिक्विड। मैट्रिक्स कैसा रहता है इसका? लिक्विड रहता है।
क्वांटिटी कितनी है, कलर कैसा है और अदर फीचर्स कैसे हैं, वॉल्यूम कितना है, ये सब अपन डिस्कस करें। तो इसके बाद करें वॉल्यूम की तो जो फीमेल है उसमें थोड़ा वॉल्यूम कम है, अप्रॉक्स 4 to 5 लीटर, और जो मेल है उसमें मोर देन है फीमेल के कंपैरिजन में 5 to 6 लीटर। कलर कैसा होता है, कलर होता है इसका रेडिश रेड, या आप कह सकते हो ब्राइट रेड, चमकीला लाल। नेक्स्ट किस वजह से, तो एक हीमोग्लोबिन कंटेन अपन इसमें पढ़ेंगे जिसमें Fe+3 आयन प्रेजेंट है। Fe+3 आयन की वजह से हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड में, ये आरबीसी का कंटेन है, ब्लड में रेड कलर प्रोड्यूस करता है। कैसा कलर प्रोड्यूस करता है, रेड कलर प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट कुछ कंटेनेंट की और बात करें तो यूनिट, इसकी एक यूनिट है 350 ml। अपन कहते हैं कि एक ब्लड यूनिट जो अपन ने डोनेट किया है उसमें 350 ml अपन ने ब्लड क्या किया है, डोनेट किया है। कुछ ऐसे मेजर फंक्शंस, ये इसके कैरेक्टर्स हैं ब्लड से रिलेटेड। अब अपन देखते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। क्या देखते हैं, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। देखो ब्लड के कंपोजिशन की अगर अपन बात करें कि ब्लड किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, तो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट हैं, तो ब्लड ए 100% particles, liquid connective tissue, they also divided into two parts. First liquid part is plasma and second blood corpuscles या जिन्हें बोलते हैं blood cells, ठीक है। प्लाज्मा also divided into two parts, organic and inorganic substance। कंफर्म, ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से हैं ब्लड के पास, कुछ प्रोटीन है, एल्बुमिन जो सबसे स्मॉलेस्ट प्रोटीन है, ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लूकोज जो एब्जॉर्ब्ड ग्लूकोज है, कुछ एक्सेट्री मटेरियल भी हैं जैसे अमोनिया है, यूरिया है, एक्सेट्रा, और भी सब्सटेंस हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। CO2 भी यहीं प्रेजेंट होती है, तो प्लाज्मा में ही मैं CO2 को भी लिख देता हूं, एक्सेट्रा है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में बात करें तो कुछ मिनरल्स हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, फॉस्फेट है, कार्बोनेट है, एक्सेट्रा। कंफर्म, ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को अपन ने डिवाइड किया है, ठीक है। यहां जो चीज नहीं दिख रही है उसको आप थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करके लिख सकते हैं। ये फॉस्फेट के साथ ही है, कार्बोनेट, कंफर्म, एक्सेट्रा। ब्लड कॉर्पसल्स की अगर अपन बात करें, देयर आर 3 blood corpuscles found in blood cells. Blood corpuscles, blood cells, also divided into 3 parts. First is RBC, commonly now you is medical terms is known as erythrocytes. Erythrocytes. WBC is known as leukocytes. Cyte means cells. Leuko मतलब white color, erythro मतलब red color. WBC, and last is blood platelets is known as thrombocyte. ये
कोर्डेटा के अंदर एक ही मिलेगी, या थ्रोम्बोसाइट रहेंगी या ब्लड प्लेटलेट्स रहेंगी। ह्यूमन बींग्स के अंदर ब्लड प्लेटलेट्स रहती हैं, तो आप इन्हें कॉमनली ध्यान रखें। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड की बात करें तो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में ब्लड दो पार्ट में डिवाइड है। प्लाज्मा जो इसका अप्रॉक्स 55% पार्ट है 100% का, और ब्लड कॉर्पसेल्स जो हैं वो 45% पार्ट है। इस 55% में से प्लाज्मा का 55% में से प्लाज्मा का ओनली 10% या फिर आप कह सकते हो 8% पार्ट ही इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस में डिवाइड है। बाकी प्लाज्मा का 92% पार्ट वोटर है। क्या है? वोटर है। और इसी सब्सटेंस की वजह से अपन प्लाज्मा या ब्लड को लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि प्लाज्मा जो है ब्लड का जो कंटेन है 92%, प्लाज्मा का 50, लगभग 49%, तो ब्लड का 50% अप्रॉक्स वाटर कंटेन ही है। इसीलिए इस वाटर कंटेन की वजह से ब्लड जो है वो लिक्विड है, इसका मैट्रिक्स लिक्विड है, इसीलिए इसे लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। सबसे सॉफ्ट टिश्यू जो अपनी बॉडी का है वो ब्लड ही है, और सबसे सॉफ्ट जो टिश्यू ब्लड है उसका डिवाइडेशन इस तरीके से किया गया है। प्लाज्मा 55%, जिसका 92% वाटर है, और 8% इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर, जिसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूकोज, अमोनिया, यूरिया, बहुत सारे एक्सेटरीज प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा इनऑर्गेनिक में कुछ मिनरल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट। और ब्लड कॉर्पसेल्स में अगर अपन बात करें तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी जो है इसी के पास वो कंटेंट रहता है हीमोग्लोबिन, जिसके अंदर Fe+3 आयरन जो है वो अपनी +3 स्टेज में रहता है, और यही +3 स्टेज रेड कलर प्रोड्यूस करती है। कैसा कलर प्रोड्यूस करती है? रेड कलर प्रोड्यूस करती है। डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स हैं, जिनका मेजर वर्क होता है इम्यूनिटी पावर का। अभी हाल ही में इम्यूनिटी का बहुत ही ज़्यादा एनवायरनमेंट में या फिर नेचर में इंक्रीजमेंट चल रहा है कि इम्यूनिटी ग्रोथ कीजिए, तो ये जो इम्यूनिटी ग्रोथ होती है वो ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसी के थ्रू ही है। और ब्लड प्लेटलेट्स, इनका मेजर वर्क होता है ब्लड की क्लॉटिंग करना, क्योंकि ये एयर के कांटेक्ट में आते ही ये रप्चर हो जाती हैं, और इनसे निकलने वाले जो फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बोप्लास्टिन और थ्रोम्बिन जैसे कंटेन हैं वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर प्लाज्मा के पास भी रहते हैं। वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा के जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हैं, इस रप्चर होते ही, एक्टिव होते ही इसके क्या कर देते हैं, वहां पर जहां पर चोट लगी है, इंजरी हुई है, वहां पर ब्लड का क्या कर देते हैं, क्लॉटिंग कर देते हैं कि ब्लड फ्लो नहीं कर पाए। ये है अपने पास कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो मेजरली आप ध्यान रखें कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड को। इसका एक फ्लो चार्ट जो कंप्लीटली है, उस फ्लो चार्ट को अभी आप मेजर रखें, कंप्लीटली फ्लो चार्ट को आप डिस्क्राइब करते रहें, पढ़ते रहें। कंफर्म है? ये ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट का अपना नेक्स्ट चैप्टर जो चल रहा है वो है ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें अपने को ब्लड वेसल्स कि ब्लड किन पाइप में फ्लो करता है उन्हें ब्लड वेसल्स कहते हैं। 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, एक बहुत माइनर है, 2 मेजर हैं, आर्टरीज और वेन्स, और हार्ट जो बहुत मेजर ऑर्गन है सर्कुलेटरी सिस्टम का, जिसका मेजर वर्क होता है ब्लड को पंप करना। कंफर्म? थैंक्स फॉर वॉचिंग, कंटिन्यू रहें।